वरी होना चाहिए इस चीज का कि बच्चे हमें देख रहे हैं, है ना। बच्चे सिर्फ आवाज नहीं सुनते, बच्चे हमारे सारे एक्सप्रेशन नोट करते हैं। कई बार हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ लुक्स दे देते हैं, है ना, हम थोड़ा आंख दिखा देते हैं या फिंगर पॉइंट करते हैं, तो बच्चे ये सब कुछ देखते हैं, है ना। इन सब चीजों का बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, और जिस तरह की मैरिज बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स की, वो समझते हैं कि इसी तरह की मैरिजेस होती हैं, इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। और इस चक्कर में मतलब वो आगे लाइफ में बहुत जगह किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, है ना, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या जॉब प्रोफाइल में हो, उनको डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है। तो इवन जो इन्फेंट्स हैं, हमें लगता है कि अभी तो हमारा बच्चा बहुत छोटा है ना, अभी तो बच्चा 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, उसको क्या ही समझ में आ रहा होगा। पर उतना छोटा बच्चा भी रिएक्ट करता है। आप देखेंगे कि बच्चे के सोने के पैटर्न ठीक नहीं है, कई छोटे छोटे बच्चों के सोने के पैटर्न ठीक नहीं होते, बच्चा एकदम से ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है ना, थोड़ा इरिटेटेड रहता है, ज्यादा रोता है, पेट में दर्द होता है ना, कॉलिक भी जिसको कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में। तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम इन्फेंट्स में आती है, मतलब साल भर से भी छोटे बच्चे में, वो भी रीजन होता है कि घर में जो पेरेंट्स हैं उसके, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, उनके बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जब बेबी बॉर्न होता है, तो मदर के लिए भी वो एक्सपीरियंस बहुत न्यू होता है ना, अगर फर्स्ट बेबी है स्पेशली, तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा ना डेलिकेट होते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, कई इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाते, तो नींद नहीं पूरी होती है ना, बच्चे को संभालना है, खुद को संभालना है, तो उस चक्कर में मदर्स चिड़चिड़ करती है। होस्ट को होस्ट हम्म। ठीक है, मैं कर देती हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट रखें, थैंक यू सो मच। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जो फादर है, जो हस्बैंड है, वो मदर को, है ना, सपोर्ट करें, जिससे कि जो इन्फेंट है वो भी अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को लड़ते हुए ना सुने, ऊंची आवाजें ना सुने, जिससे उससे बहुत ही छोटी सी, मतलब उसके मंथ की एज में भी उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। अब आप में से कोई भी हैंड रेस करके या अनम्यूट करके बता सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स को क्या देखा है जब आप लोग बड़े हो रहे थे। तो आप में से कितन कोई हैंड रेस करके बता सकता है कि जैसे क्या उनके पेरेंट्स बहुत बेटर थे, मतलब अच्छे से अपने झगड़े सॉल्व करते थे, या किसी के पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को आपस में झगड़ते हुए देखा है, जिसका उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो कोई भी अपने शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो कुछ नहीं है। अपना एक्सपीरियंस या अपने पड़ोसी का एक्सपीरियंस या अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है कि कैसे वो बच्चे का चाइल्डहुड निकला, अगर उसके पेरेंट्स अच्छे थे, अदरवाइज अगर उसके पेरेंट्स के बीच में टेंशन रहती थी या झगड़े होते थे। सिद्धार्थ। ठीक है। तो अभी ठीक है, आप लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने के लिए, विच इज फाइन। तो बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी, है ना, कोई भी इवेंट हमें ध्यान है या कहीं से हमने सुना है, उसको हम लोग अगर आपस में शेयर करेंगे, सबके लिए अवेयरनेस होगी, है ना, सब जानेंगे कि अच्छा ऐसा एक्चुअली में होता है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना। अगर किसी ने ऐसा कोई इंसिडेंट सुना है जहाँ बच्चे के चाइल्डहुड पे बहुत फर्क पड़ा है पेरेंट्स के झगड़ों से, तो आप जरूर बताएं, क्योंकि ये रियलिटी है और ये होती है। ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स आपस में बहुत ही अच्छा घर में माहौल रखें, है ना। और अब तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में हैं, तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम सिर्फ अच्छे से एक दूसरे से मतलब बात करें या जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व करें, बल्कि हम लोग एक साथ मिलके कृष्ण की पूजा करें, है ना, भक्ति में आगे बढ़ें। को देख के, जिस माहौल को देख के बच्चा खुद ही भक्ति में आगे बढ़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं आजकल बच्चों में, वो सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगी। तो हम और थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से हस्बैंड वाइफ को घर में अपने कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट मिले। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हमारी आदत होती है एज हस्बैंड वाइफ ब्लेम करना,
हम में से कोई नहीं मानना चाहता कि गलती मेरी है। दोनों को ही लगता है कि गलती तो तुम्हारी है। जो हस्बैंड है वो वाइफ की तरफ फिंगर पॉइंट करता है, जो वाइफ है वो हस्बैंड की तरफ। ठीक है, और इसमें होता क्या है, ब्लेम करने की वजह से, कि एक्चुअल गलती क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, वो हम कभी नहीं देख पाते। कई बार मतलब ऐसा होता है कि प्रॉब्लम की वजह कुछ और है, पर हम सिर्फ ये, जैसे कई बार आप में से कोई कुछ बताना चाहे तो शेयर कर सकता है, नहीं तो मैं कोई एग्जांपल ध्यान करने की कोशिश करूंगी। कि जैसे घर में बाई चांस कोई आपके किचन में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मतलब शायद से कोई चूहा घुस आया है जो है ना, पन्नियों को काट रहा है, उसमें से खाना नीचे गिर रहा है, इस चक्कर में खाना वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो उस पे ध्यान ना देके हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा है कि ये खाना वेस्ट क्यों हो रहा है ना, तुम इतना खाना क्यों फेंक रही हो। वाइफ उस पे गुस्सा कर रही है कि मैं क्या क्या देखूं, मेरे से इतना नहीं देखा जाता, मेरे पास बहुत काम होते हैं। है ना, इस चक्कर में वो जो मेन कॉज है कि वो घर में एक चूहा घूम रहा है, जो कि मतलब उनके घर में जो खाना है उसको वेस्ट कर रहा है, उस पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। तो हम जो मेन कारण है ना उसको छोड़ देते हैं और कहीं भी और जाने लगते हैं। मतलब मेरा शायद एग्जांपल बहुत ही वियर्ड होगा, बट ऐसे बहुत सारे रूटीन में हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम पे नहीं जाना चाहते, है ना क्या है, और सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, कि हमें एक दूसरे से ना कोई भी बात है वो ब्लेम ना करने की जगह हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हस्बैंड है ना, वो लेट हो गया ऑफिस के लिए। ठीक है, वाइफ खाना बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, हस्बैंड का टिफिन पैक करने में डिले हो गया, तो उनको ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। है ना, इस तरह से लैंग्वेज बोल सकते हैं कि देखो, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, है ना, मैं उसमें लेट हो रहा था, तो अगर मतलब थोड़ा सा हम लोग, मैं मुझे बता दो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिससे हम सुबह टाइम से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया करें, लंच प्रिपेयर कर ले, मेरा टिफिन पैक हो जाए और मैं टाइम से ऑफिस पहुंच सकूं। है ना, इस तरह की लैंग्वेज यूज करने से क्या होता है कि हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे बल्कि हेल्प कर रहे हैं। है ना, मान लो जैसे वाइफ है, उसको बाहर शॉपिंग जाना है ना, हस्बैंड ऑफिस से लेट हो गया, तो वाइफ या तो उसको ब्लेम कर सकती है कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंपॉर्टेंट शॉपिंग थी, उसको किसी मैरिज में जाना था, किसी फंक्शन में जाना था, उसमें मैं लेट होगी, अब दुकानें बंद हो जाएंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ टाइम नहीं मिलेगा देखने का। या फिर वो हेल्प कर सकती है हस्बैंड को टाइमली एक रिमाइंडर देके, है ना, एक कॉल करके 5 o'clock के आसपास, कि देखो हमें इम्पोर्टेंट शॉपिंग के लिए जाना है, आप अपना वर्क जितनी जल्दी हो सके वाइंड अप करने की कोशिश करो। है ना, और अगर लेट हो रहा है किसी तरह भी तो मेरे को बता दो, मैं कोई और ऑप्शन देख लेती हूँ, किसी और के साथ चल जाती हूँ। तो रेदर देन कि हम सोचें कि कब हमें मौका मिले एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह, हमें सॉल्यूशंस पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सोचनी चाहिए दोनों ही हस्बैंड वाइफ को कि किस तरह से मैं, जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो रही है ना, कोई भी बिना मतलब के तो गुस्सा नहीं होता। कोई सिचुएशन होती है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है तभी मेरे को गुस्सा आता है, और मैं सामने वाले पे एकदम से ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये चीज गलत हो गई। पर वो होने की जगह मुझे ये देखना है कि अ, इसको सॉल्व कैसे कर सकते थे। है ना, कि मैं सामने वाले को किस तरह से हेल्प करूं, क्योंकि ये समझना कि उस वो भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा है। जैसे एक बहुत नॉर्मल रूटीन में होता है कि हस्बैंड की आदत है कि भाई टावल कहीं छोड़ दिया है ना, ऑफिस जाने से पहले कहीं टावल पड़ा है, कहीं कॉम पड़ा है, सब कुछ जो भी उन्होंने यूज किया रेडी होने के लिए ऑफिस के लिए, वो सारी चीजें फैले हुए हैं और वो निकल गए। तो क्या होता है, बहुत इरिटेशन होती है कि सुबह सुबह मेरे पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भी चलूं, तुमने सब जो फैला दिया है उसको भी समेटूं, क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि ये समेट दो। तो वो ना एक रिक्वेस्ट करने की जगह उसको ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ये हो गई है, मतलब इस तरह के बहुत ना डिफरेंट कमेंट्स आने लगते हैं। और ये सब चीजें जब बच्चे सुनते हैं तो उन पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी जगह बेटर है कि हम बहुत ही ना कभी
जब बच्चे नहीं है घर पे, बहुत आराम से, शांति से, या बच्चों के सामने भी अगर हमें करना पड़े ना, तो इस तरह से कि उनको लगे कि मम्मी पापा में कुछ हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इस तरह से हमें बात करनी चाहिए। कि देखो, मैं समझती हूँ आपको ऑफिस के टाइम पे मतलब बहुत रश होता है ना, बहुत जल्दी होती है, इस चक्कर में आपके साथ ये सब हो जाता है। आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, पर हो जाता है। तो आप बताओ कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प करूं, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। सुबह मेरे लिए भी हेक्टिक होता है। तो इस तरह से ना आपस में बैठ के एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करने से हम ब्लेम गेम को छोड़ सकते हैं, है ना। तो हमें कभी भी सामने वाले को ये नहीं रियलाइज कराना चाहिए कि तुम गलत हो। हमें ये देखना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गलत कोई नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। होता ये है कि मेरा बेस्ट है कि मैं घर सेट करके ऑफिस जाऊंगी, और हस्बैंड का बेस्ट ये है कि बस वो एक शायद टावल टांग देगा, बाकी सब फैला के जाएगा। या किसी का बेस्ट ये होगा कि एटलीस्ट वो रेडी हो गया अपने आप से, उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, है ना। और वो उसका बेस्ट है कि वो उसमें भी आपकी हेल्प नहीं मांग रहा। तो ऐसे हर किसी का जो बेस्ट है ना, वो डिफरेंट होता है, हर किसी की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो आवाज हमें बंद करो। कोशिश करनी है कि सामने वाले को कल्प्रिट नहीं बताना है, और उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या ना, ये सब चीजें कब हो पाती है, जब हमारा रिलेशनशिप में ना बहुत कंपैशन होता है, हम एक दूसरे के लिए फील कर पाते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम है। सिर्फ ब्लेम करेंगे, उसको दोषी समझेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये जो ब्लेम गेम वाली जो फाइट होती है ना, कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, इस लड़ाई में दोनों ही लूज करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी अगर जब मैं ब्लेम कर रही हूँ और हस्बैंड मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सोल्यूशन किसी का नहीं निकला। कोई भी एग्री नहीं हुआ कि तुम गलत थे और मैं गलत थी, और प्रॉब्लम वही की वही रही। दोनों का ही नुकसान होता है, और पूरी फैमिली का नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ब्लेम गेम ना करा करें। और इसके लिए इवन कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, 6.30 श्लोक आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग मैं पढ़ रही हूँ कि सब कुछ मेरे में है, और मैं सब कुछ में हूँ। जो ऐसा देख पाता है, जो ये देख पाता है कि हर कोई जो है उसके अंदर भी मैं हूँ, और हर किसी में मैं हूँ, और मेरे में ही हर कोई है, उसके लिए मैं कभी भी लॉस्ट नहीं हूँ, और मेरे लिए वो कभी भी लॉस्ट नहीं है। मतलब वो हमेशा मुझे जानता है, और मैं हमेशा ये जानता हूँ कि वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझें, जैसे मैं अपने हस्बैंड में ये समझूं कि हाँ, उसके अंदर भी कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण हर जगह है, ठीक है। तो अगर वो कुछ मुझे कह रहे हैं, है ना, कोई बात उन्होंने ऐसी कह दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसके अंदर जो कृष्णा बैठे हैं, वो चाहते हैं कि मैं वो बात समझूं, है ना। शायद मेरे में कुछ मेरे से कुछ कहीं पे गलत हो रहा है, जो हस्बैंड का हो सकता है बोलने का तरीका गलत हो, पर उसके अंदर जो कृष्णा बैठे हैं, वो उस बात से मुझे, क्योंकि मेरे को देखो, एक दूसरे को तो हमें हेल्प करनी ही है, बट अपने पार्ट पे हमें क्या सोचना है, अपने गुस्से को शांत करने के लिए हमें क्या सोचना है, जिससे कि हम दूसरे को ब्लेम ना करें। तो जब मैं यही सोचूंगी कि इसके अंदर के बैठे जो कृष्णा है, वही मुझे ये बातें बोल रहे हैं, और इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर पाऊं। या मान लो वो बात ऐसी है कि जिसमें कोई चेंज एक्चुअली में नहीं चाहिए, वो सिर्फ बोल रहे हैं, है ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हूँ, और हस्बैंड सिर्फ बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे वो कृष्णा उनसे इसलिए बुलवा रहे हैं जिससे कि मेरा पेशेंस लेवल बढ़े, है ना। मैं गुस्सा अपना कंट्रोल करना सीखूं, पेशेंस बढ़ाऊं। तो हर हर एक्शन जो सामने वाला कर रहा है ना, उसके अंदर बैठा कृष्णा हमें हेल्प ही करा रहे हैं, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई लर्निंग दे रहे हैं। या तो वो चाह रहे हैं कि हम अपनी नेचर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, या हमारे कुछ तरीके गलत हो रहे हैं, हम उसमें मॉडिफिकेशन करें। किसी का कोई भी एक्ट, कोई भी एंगर, कोई भी उल्टी सीधी बात, कोई भी ब्लेम, अगर हम इस तरह से ले लेंगे कि उसके अंदर के बैठे कृष्णा हमें कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ये कहना आई नो बहुत आसान है, और इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल। पर हम बहुत मतलब कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी सिचुएशन में अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम, हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बातों में भी इस बात को इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा सोच पाए। तो अभी फिलहाल हम छोटी छोटी चीजों से शुरू करने की प्रयास करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा, कि जहाँ एक दूसरे को ब्लेम करने के चक्कर में, है ना, घर का माहौल ही खराब हो गया, और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई।
हेलो। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हो गई है। जी। जी, मेरी वाइफ के साथ में मेरी जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है काफी खराब हो गई है। जी। और बात जो है मतलब इट मीन्स वो मेरे पे जो है क्या कहते हैं एक केस डाल चुकी है मेंटेनेंस का। ओके। ठीक है, काफी टाइम से हम साथ नहीं रह रहे हैं, बट मैं उसको चाहता हूँ अपने साथ में रखना जो जी। है। बट वो अब कहती है कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना। जी। जी मनोज जी, आपकी और जो मेरे पास सिचुएशन में है वो मतलब आई थिंक। जी हाँ, मेरी काफी मतलब ज्यादा मैंने कोर्ट के अंदर भी मतलब उन्होंने क्या काफी टाइम से केस डाल रखा है, जी। जिसमें जो है कोर्ट से मेरे को अभी ऑर्डर हुए हैं। जस्ट अभी 20 तारीख को मेरे ऑर्डर हुए हैं कि क्या कहते हैं कि अगर आपने ये मेंटेनेंस इनको पे नहीं किया तो आपको कस्टडी में ले लेंगे। जी। जी। मैं भी जी। इस कौन से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे को भी जो है यहाँ पे सबके पास जानते हैं। जी। शादी करने से पहले, जब मैं शादी करने वाला था उससे पहले मैं इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा हुआ था। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मेरे जी। को प्रभु जी ने बोला भी था कि तुम शादी कर रहे हो, तुम देख लो अब कृष्ण की, भगवान जी की भक्ति में मतलब वो रहो। बट मैंने कहा कि नहीं, मेरी घर पे मेरी पापा के बाद में मेरी मम्मी ही बची हैं, जो कि अकेली ही रहती हैं। और वो जी। भी चाहती हैं कि भाई मेरे साथ में भाई कि भाई मेरा भी आने वाले टाइम में परिवार हो। मगर हमारी शादी होने के बाद से ही मतलब काफी चीजें डिस्प्यूट हुई। फिर 3 से 4 साल हम ठीक ठाक रहे। वो भी वर्किंग करती थी, मैं भी अपना काम करता था। उनने भी अपना पार्लर ले रखा था अपना दिल्ली में। वो डेली जाती थी पार्लर पे, दिल्ली की है वो रहने वाली। मगर जी। माता जी उसके बाद मैं तब से मतलब ये 4-5 साल से तो ये मान के चलो कि बहुत दिक्कतें चल रही हैं। मतलब वो अपने घर पे ही है 4-5 साल से। बीच में भी वो 2 साल से फिर वो बीच में आई थी 5.5 महीने के लिए, वो मेरे पास रही थी। मगर हम दोनों के बीच में फिर पता नहीं क्या चीज हुई कि कुछ डिस्प्यूट्स हुए, और जरी सी बात पे और मैंने काफी गुस्सा कर दिया और उनको, और वो फिर चली गई यहाँ से जो है। जी। और उसके बाद में उनका जो है मतलब रवैया है नहीं। और केस तो कम से कम 4-5 साल पहले का डला हुआ था। बीच में वो आई भी थी कि चलो ठीक है एक बार कोशिश करके देखते हैं, बट फिर भी ऐसी सब कुछ खराब ही हो गया। जी। जी। जी प्रभु जी। अ, हम सब कोशिश करेंगे कि हम जो भी आपकी हेल्प कर सकें, है ना। तो ये अगर केस में कुछ होगा तो हम लोग पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ये जी फोरम पे शायद से इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाए, बट थैंक यू जी सो मच कि आपने अपने मन की बात शेयर की। इतने बड़े ग्रुप में आप आए, आपने शेयर किया कि किस तरह से एंगर ने आपकी लाइफ में इतने इश्यूज किए हैं, है ना। एंगर किसी की तरफ से भी हो सकता है, कभी आपकी तरफ से था, कभी वाइफ की तरफ से रहा होगा। जी तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जैसा आप सब सुन पा रहे हैं कि प्रभु जी बता रहे हैं कि कितनी दिक्कत उनको आ रही है ना। जी बच्चे के साथ भी उनका मिलना, हर चीज में प्रॉब्लम आ रही होगी, कस्टडी की बात प्रभु जी बता रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एक्चुअली आती हैं, है ना। और इसमें अभी तो आप लोगों का फोकस सिर्फ आप पे है, आपका अपने आप पे, और आपकी वाइफ का अपनी बात पे होगा। और जी। इसमें जो आपका बच्चा है, वो आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि क्या कुछ फेस कर रहा है ना। माता जी एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे ना जी। मतलब शादी को 10 साल हो गए हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, मगर हुआ ये है कि हमारे पास अभी तक हमारा कोई बच्चा ही नहीं हुआ। जी। 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 कि ठीक है हमारा कोई प्रभु। बच्चा नहीं हुआ। और ये मतलब शादी के 4 साल के बाद में भगवान ने एक बार एक खुशी दी भी थी जो है। बट वो फिर बीच में कुछ मिसकैरेज हो गया था उनका, 4-5 जो है उसमें 5 साल के बाद में जो है। तो बस उसके बाद में फिर मतलब वो ब्लेम से मेरे पे आने लग गए कि भाई क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं प्रभु आप। जी। ठीक मनोज प्रभु, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पे अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है ना। ठीक ठीक ठीक। ये बाकी पॉइंट से हम हट जाएंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं प्रभु जी, कोई नहीं। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, इसके लिए मीडिएशन होता है। जी जी ऑम्बुड्समैन और मीडिएशन है, तो उसमें जी डिस्कस जी। कर लेंगे, है ना। ठीक 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 है अभी प्रभु जी, ठीक। माता जी ये बता रही कि बच्चे जो बिगड़ते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। बच्चे अपने आप नहीं जी मैं समझ बिगड़ते गया। हैं, ठीक उसकी ठीक ठीक ठीक। शुरुआत हमारे घर से होती है। पहले जी बाकी जी जी लोग का कर लें, ठीक। जी ओके। जी जी प्रभु जी। जी जी थैंक yes, यू सो मच continue। प्रभु कीजिए मैम। जी। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू मनोज प्रभु जी। जी तो जी, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ब्लेम कितना मतलब गलत तरीका है एक दूसरे का, मतलब हमारा एक दूसरे के लिए, है ना। अंशुमन प्रभु जी ने हैंड रेस किया था। प्रभु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बस मैं, हरे कृष्णा, बस मैं जो प्रभु जी ने बोला वही बोलना चाहता था कि मनोज प्रभु जी जो बता रहे हैं वो थोड़ा जी। जी इंडिविजुअल मैटर है, तो प्रभु जी के साथ वो बिल्कुल। डिस्कस कर लें। बस बिल्कुल। वही बोलना चाहता था। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
ये अटेंडेंस का ये स्क्रीनशॉट को ले लीजिए अंशुमन को, लॉन्ग शॉट होता है ना कुछ, वो ले लीजिए। जी जी प्रभु जी। मुझे मैंने ले लिया है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें ब्लेम गेम छोड़ना है, कोशिश करनी है ना, कि हम प्रॉब्लम को समझें, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने पे लगे रहें। और सबसे अच्छा जो कृष्ण जी ने बताया है ना, भगवत गीता के श्लोक में, कि हमें ये देखना है कि हर किसी के अंदर बैठा कृष्णा ही हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है ना। इसी वजह से सामने वाला हमें कोई भी कुछ बोल रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, उसका रीजन वही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो हमने सीखा कि ब्लेम है ना नहीं करना चाहिए, उससे क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरह से कंपैशन से बात करनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये है कि दूसरे और क्या इश्यूज होते हैं है ना लाइफ पार्टनर्स के बीच में। तो क्या होता है ना कि हम लोग एक दूसरे के ना, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप अपने गुरु को सर्व कर रहे हैं, तो आपको एस प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मैं पानी मांग रहा हूँ ना, और कोई जो भक्त है, कोई डिवोटी, बहुत ही प्रभुपाद जी का कोई शिष्य है, कोई शिष्य है, वो बहुत ही अफेक्शन से ये सोचे कि मैं प्रभुपाद जी को दूध दे के आता हूँ, है ना। पानी से अच्छा तो दूध है ऑब्वियसली, तो मैं उनको दूध दे के आता हूँ, केसर का दूध बना के ले जाता हूँ, केसर इलायची डालता हूँ, प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे। पर जब वो ऐसा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को प्यास पानी की है, तो वो चीज पानी से ही काम होगा, उसमें दूध काम नहीं करेगा, चाहे उसने कितने भी अच्छे भाव से किया हो। बट वो उसको पसंद है, उस टाइम उसको दूध पीना पसंद है, तो उसको लगा प्रभुपाद जी को चाहिए रहेगा। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जब भी आप अपने गुरु को सर्व कर रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि उनको क्या पसंद है, इस चीज का नहीं कि आपको क्या देना पसंद आ रहा है ना। तो ये गलती हम लोग मैरिजेस में बहुत करते हैं। क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जैसे मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 5 तरह की क्या लैंग्वेज होती है, कि इन पांचों में से कोई एक चीज होगी जो आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में प्रोमिनेंट होगी, जिस चीज की उसको जरूरत होगी। ये मतलब किसी को होगा कि गिफ्ट लेना देना बहुत पसंद है ना। मान लो आपकी वाइफ को गिफ्ट का शौक नहीं है, पर आपको गिफ्ट देना पसंद है, आपको गिफ्ट लेना पसंद है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं उसको भी गिफ्ट दूं और वो खुश हो जाए। पर एक्चुअली में वाइफ को तो किस चीज की शौक है, मतलब उसको किस चीज से अच्छा लगता है, जब आप उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, चाहे आप उसमें गिफ्ट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, अगर आप 2 घंटे उसके साथ बैठे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो उसको वो चीज खुशी देती है। तो वो तो आप कर रही है, आप उसको गिफ्ट पे गिफ्ट हर महीने ला के दे रहे हैं, तो और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे से साथ ठीक से क्यों नहीं रहती है ना। तो इस चक्कर में आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, और उनका इफेक्ट अगेन, हम इसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे, बट मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि इसका इफेक्ट अगेन बच्चों पे होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे बीच के झगड़े होते हैं। तो ये इसमें से क्या क्या वो होते हैं वर्ड ऑफ एफर्मेशन, कि किसी को जरूरत होती है कि हमारे स्पाउस हमें ना बीच बीच में ये मतलब थोड़ा वो देते रहें कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ये चीज बहुत अच्छे से करते हैं, है ना, किसी न किसी तरह से हमारी तारीफ करते रहें, हमें प्रेज करते रहें, इस तरह के शब्दों की इच्छा होती है कभी कभी, है ना। तो कुछ लोगों में ये होती है। अब आपको देखना है कि आपके स्पाउस में क्या है, अपना नहीं देखना, ये देखना है कि मेरे हस्बैंड में या मेरी वाइफ में किस चीज की उसको किस चीज से खुशी मिलती है। किसी को खुशी मिलती है एक्ट ऑफ सर्विस से, मतलब सेवा करके, है ना। तो जैसे 2 हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, मान लो वो डिवोटी फैमिली से हैं, तो एक माता जी हैं जिनको किचन सेवा बहुत पसंद है, ठीक है। वो रेगुलरली मंदिर में उन्होंने किचन सेवा ले रखी है, जहाँ पे वो 2-2 3-3 घंटे जाती हैं, सेवा करके आती हैं, है ना। और उनको लगता है कि क्योंकि उनको इतना पसंद है, तो उनके हस्बैंड को भी ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो भी डिवोटी हैं, तो वो पता नहीं क्यों फिर भी मेरे से चिड़े चिड़े रहते हैं, है ना। माता जी ऐसा सोच रही है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हस्बैंड को पसंद है क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ के साथ, तो वो उनको नहीं समझ में जी, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्यों मेरे हस्बैंड अपसेट हैं, और हस्बैंड को लग रहा है कि ये मुझे इतना खाना बना बना के खिला रही हैं, क्योंकि वो टेम्पल में सर्विस करती थी, क्योंकि वो कुकिंग भी अच्छी है उनकी, एक तो वो अच्छी कुक है, प्लस वो सर्विस कर रही हैं, तो वहां से महाप्रसाद भी प्रभु जी के लिए लेके आती थी, वो सब लेने के बाद भी प्रभु जी उनसे चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो माता जी को नहीं समझ में आ रहा। तो फिर जब उन्होंने
एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह छोड़ के जब इस बात पे बात की, है ना, पूछना चाहा कि हाँ जी आपको क्या दिक्कत हो रही है, और मैंने आपके लिए महाप्रसाद लाया, फिर भी आप क्यों अपसेट है, मेरे से कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या, क्या महाप्रसाद अच्छा नहीं बना, इस तरह से माता जी ने बात करनी चाहिए। या प्रभु जी ने उनको बोला कि आप प्रसाद तो रोज ले आते हैं मेरे लिए, पर मेरे को उससे ज्यादा पसंद है आपके साथ टाइम बिताना। तो जब उन दोनों की आपस में अच्छे से बात होगी, है ना, उसमें एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह सिचुएशन समझ के, क्या कि प्रभु जी फिर ऑफर कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें सर्विस करना पसंद है, तुम्हें कुकिंग पसंद है, मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो हम लोग दोनों साथ में सब्जी की शॉपिंग के लिए जाया करेंगे। ठीक है, हम साथ में मेन्यू डिसाइड करेंगे कि आप टेम्पल की सेवा में मंडे को क्या भगवान जी के लिए महाप्रसाद बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि माता जी को जो सर्विस करना पसंद है वो भी हो रहा है, प्रभु जी को जो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है वो भी हो रहा है ना। तो दोनों ने मिलकर एक कॉमन उस पे आए कि हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक एग्जाम्पल। बट इस तरह के एग्जाम्पल हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत इश्यूज आते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहता हो, ये हम लास्ट टॉपिक लेंगे, फिर हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए कोई शेयर करना चाहता हो कि किस तरह की मतलब आपने फील किया हो कि मैं अपनी वाइफ को किस तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी वाइफ खुश ही नहीं हो रही है। कोई सिचुएशन ऐसी फेस की हो किसी ने, या मेरे हस्बैंड मेरे से खुश ही नहीं हो रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत उनकी सेवा करती हूँ, पर पता नहीं उनको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है, ये टॉपिक ऐसे हैं कि मे बी आप लोग नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बट इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप सभी जानते होंगे, आप अपने लिख सकते हैं, अपने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं, या इस चीज पे थॉट दे सकते हैं कि मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को क्या पसंद आता है ना, उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट, है ना, एक्ट ऑफ सर्विस, वर्ड ऑफ एफर्मेशन, फिजिकल टच, तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उस तरह से उनके साथ रहना है जिससे कि हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। आप कंटिन्यू कीजिए फिर। जी, तो जिससे ये हो कि मतलब आपस में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, है ना, जब हम एक दूसरे की मतलब प्लीजिंग एरिया को समझ लेंगे कि उसको इस चीज से खुशी मिलती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर जब ये होगा कि मुझे गिफ्ट्स पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरे को रेगुलरली गिफ्ट ला के दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा ना कि कुछ चीज अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो मैं ठीक है इग्नोर कर दूंगी, पर मुझे गिफ्ट पसंद ही नहीं, उस जबरदस्ती गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, उससे एक तो क्या हो रहा है, घर में पैसे वेस्ट हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, है ना, और जो बच्चे बिगड़ रहे हैं सो अलग। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज पे ध्यान दें कि हम हमारे हस्बैंड या वाइफ को किस चीज की जरूरत है, जिससे हम उसको उस चीज से खुश रख सकें, है ना। और उससे क्या हो कि अगर हमसे एक दूसरे से कुछ गलती हो भी जाएगी तो हम एक दूसरे को इग्नोर करना सीखेंगे, ब्लेम करना छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दूसरे को क्या है कि कुछ चीज में सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर उसको मेरी सेवा भाव पसंद है तो मैं उसकी सेवा कर पा रही हूँ, उसको मेरा अच्छा बोलना पसंद है तो मुझसे अच्छी बात कर रही हूँ, तो किसी तरह से तो हम उनको खुश रख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे लाइफ में आते हैं उसके बाद हस्बैंड वाइफ आपस के रिलेशन को टोटली इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही हम गलत करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे बीच के टेंशन और झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे के आने से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत चीजें देखनी है। अब तक आप सिर्फ अपना अपना देख रहे थे, अब आपको देखना है कि बच्चे का मतलब सोना उठना खाना पीना, है ना, जब तक वो छोटा है, उसके बाद उसका एजुकेशन, उसका स्कूलिंग, स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, तो वो सब फेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि एक दूसरे को हम किस तरह से खुश रख सकते हैं। आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उसका इम्पैक्ट आपको बच्चे की नेचर में बहुत ही क्लियरली दिखेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बता सकते हैं। थैंक यू श्री माता जी। माता जी हमारी चिल्ड्रंस केयर कमेटी के इंचार्ज हैं, मेंबर हैं उसमें। और माता जी बहुत टेंशन लेते हैं बच्चों के क्लास के लिए, इनका ट्रेनिंग होता है, सेमिनार्स देते हैं माता जी, पावर पॉइंट देखे बनाए इन्होंने। तो एक जर्नल में आप लोगों से पूछूंगा, जैसे रूप गोस्वामी जी बोलते हैं श्लोक में उपदेशामृत में, ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आख्याति प्रकृति
भुंजते भुंजते चैव षड्भिः प्रीति लक्षण। प्रीति के 6 लक्षण हैं। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, ददाति प्रतिगुह्यान। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुह्यम आख्याति प्रक्षति। गुह्य बात, कॉन्फिडेंशियल बात पूछना, बातें करना, टाइम देना उनको, और प्रसाद लेना, प्रसाद देना। भूंजते भूंजते प्रसाद खाना, प्रसाद खिलाना। तो जैसे अभी स्क्रीन पे हैं हमारे प्रवीर प्रभु हैं और रुचि माता जी हैं, जनरल इनसे प्रश्न पूछते हैं। आप ये बताइए, अपने आस पड़ोस में आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ अधिकतर किस बात पे लड़ते हैं, और जिसका प्रभाव उनके घर में उनके बच्चों पे पड़ता है, ये आपको बताना है। आपने आस पड़ोस में देखा होगा, गांव में देखा होगा, या घरों में देखा होगा कुछ। अधिकतर ऐसा कौन सी चीज ऐसी होती है जिससे झगड़े ज्यादा होते हैं और बच्चे देखते हैं उस बात, जब एक बताइए। दूसरे नहीं होती। कोई ज्यादातर ज्यादातर झगड़े जो परिवारों में होते हैं, आपसी आपस में एक दूसरे को समझते नहीं है, और मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है ठीक से। जैसा कि माता जी ने अभी बताया कि वो उसको अच्छा कुछ और लग रहा है, और मैं उसको किसी और चीज से खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम देखा जाए तो इतनी बड़ी नहीं है। अगर हम इनको सोचें और समझ के ठीक से समझें तो ये बहुत ही आराम से टैकल हो सकती हैं, इसी में लड़ाई होती है। और यही छोटी छोटी चीजें झगड़े का कारण बनती हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे बच्चों देख पर? बच्चों को ऊपर सबसे ज्यादा, तो क्योंकि बच्चे ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं उस चीज को। नहीं, वॉच करके क्या होता है, ये डिस्कस करना है हमें। बच्चे ने देख लिया, उसके बाद क्या करता है वो? बच्चे के ऊपर उसके इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन दूरगामी प्रभाव उसके ऊपर आते हैं। बाद अब में मैं एक बड़ा प्रभाव होगा, उसकी शादी मैं होगी। अब मैं एक प्रभाव बताता हूँ आपको। जब वो माता पिता को झगड़ा करते हुए देखता है, तो वो बच्चा अपने पिता की रेस्पेक्ट करना भूल जाता है। अपने माँ की वो बेटी अपनी माँ की रेस्पेक्ट नहीं करेगी। तो हम अपना सम्मान खुद खो देते हैं अपने बच्चों के साथ। जैसा माँ बाप आपस में बात करते हैं, वैसे बेटा भी तू तड़ा करके बात करता है। गाली बस उसकी जीभ पे रहती है, नहीं तो अगर उसका मन चले ना तो माँ के सामने गाली बक दे वो। मानते नहीं मानते इस बात को, मैंने ऐसे देखे हैं, अनुभव किए हैं लोग। सही कह रहे हो। अगर उसका बस चले तो वो तो गिलास उठा के मम्मी के सिर पे दे मारे, अगर उसका बस चले तो पिताजी को डर होता है। ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चा लेंस लेके देखता है। लेंस होता है ना, लेंस छोटी चीज को बड़ा कर देता है ना। वही चीज बच्चा स्कूल में करता है, वही चीज बच्चा आस पड़ोस में छोटे लड़के लड़कियों के साथ करता है, वही बच्चा पार्क में करता है। ऐसा नहीं कि टीवी से ही सब कुछ देख रहा है या यूट्यूब से ही सब कुछ देख रहा है। उससे स्कूल से ज्यादा समय वो घर में रहता है, घर के माहौल में रहता है। और घर में 10 मिनट का झगड़ा उसके लिए 10 घंटे के झगड़े के बराबर है। तो बच्चा जब क्या देखता है, जब माँ बाप को झगड़ा करते हुए देखा उसने। अब बच्चा शाम को स्कूल से आया, ट्यूशन से आया, खेल के आया, थका हारा है, ठीक है। माँ बाप के झगड़े में बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है। माँ बाप के झगड़े में बच्चे को प्रेम नहीं मिल रहा है। माँ बाप के झगड़े में बच्चे से कोई बात करने वाला नहीं। तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाएगा तो वो अपने मन को बहलाने के लिए गलत आदतों में चला जाता है। उसके दोस्त आएंगे तो ये अच्छा कार्टून देख ले, अच्छा ये पिक्चर देख ले, अच्छा एक सिगरेट पी ले, है ना, बुला के चुपके से, चल गुटखा खा ले, है ना, उसको गलत जगह घुमाने ले जा। क्योंकि उसको घर से प्रेम नहीं मिल रहा, लव नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिल रहा। माँ ने बोल दिया फ्रिज में बर्गर रखा है खा लेते, है ना, सैंडविच रखा है खा लेते, या नौकर को बोल दे रहे बना दे कुछ इसके लिए। अब झगड़ा हुआ घर में तो बनाते तो है नहीं। माँ उधर मुंह फुला के अपने बिस्तर में लेटी है, बाप उधर मुंह फुला के अपने बिस्तर में लेटा है। भुगत कौन रहा है? बच्चा भुगत रहा है ना। तो ये माता जी ने आज कवर किया है। अगला पॉइंट अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक ठीक लग रहा है, तो ये अभी मंडे कवर होगा, और फिर उसके बाद फ्राइडे शाम को कवर होगा, क्योंकि ये सेशन बड़ा है ना। ये 2 घंटे का सेशन है, तो माता जी इसको कवर कर। आप लोग को ठीक लग रहा है कुछ? ये फायदेमंद रहेगा?
डिजिटल हैंडल्स करके बता सकते हैं माता जी, और डिटेल में बताएंगे। और आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, मेरा एक ये है रिक्वेस्ट कि माता जी कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे तो आप हेडफोन लीड लगा के सुनिएगा, ताकि घर में ना और कोई ज्यादा बच्चे ना सुने, बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड है, कुछ बताएंगे कि बच्चों को कैसे संभलना है। तो स्पीकर ऑन मत रखिएगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो, अगर कंफर्टेबल जितना हो पाए तो। ये सेकंड सेशन में और थर्ड सेशन में माता जी कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताएंगी आप लोग। तो बच्चा छोटा हो या बड़ा, माता जी ने बहुत अच्छी बात है कि 5 महीने का बच्चा ऑब्जर्व कर लेता है, ये ध्यान रखिए। पैदा होते बच्चे को आजकल सिखाना नहीं पड़ता है कि भैया आहार निद्रा भय मैथुन कैसे करना है। 5 साल 8 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ, और यहीं से सीख के जाता है। और एक बात बोल के मैं लेक्चर कंप्लीट करवाऊंगा कि हम सोचते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है हमारा, नहीं, हमने बचपन में रात भर वीसीआर और सीडी देखी थी, है ना, उसका असर हमारे बच्चे पे भी पड़ रहा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम टाइम से सो जाएं, रात भर ना जगें, बच्चों के सामने यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल। मैं भी ट्रेन में हूँ, मैं भी आज बठिंडा में हूँ, मैं देखा ट्रेन में बाप जो बैठा वो भी वीडियो देख रहा है, पिक्चर देख रहा है इंग्लिश पिक्चर, बेटा भी इंग्लिश पिक्चर देख रहा है, और उसकी वाइफ भी इंग्लिश इंग्लिश पिक्चर देख रही है, और हाथ में गोदी में बच्चा है, वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है। उसे उसको चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया उसको, वो बेवकूफ की तरह बैठा हुआ है। इससे अच्छा तो लोकल ट्रेन का जो डब्बा होता है, एसी कोच की बात कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा तो लोकल ट्रेन का डब्बा होता है, कम से कम वो माँ बाप बच्चे सब एक साथ खिलाते तो हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं ना, उतने अकेले होते जा रहे हैं, बच्चों को अकेला कर दिया है। प्लीज, आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ रहें और आप बच्चों के हृदय में रहें, तो बच्चों को समय देने के साथ साथ आपस में एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए, है ना। और उसके लिए अलग से टाइम नहीं, साथ में बैठ कर 2 माला जप कर लो, कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। एक माला आप कीजिए, एक माला वो कीजिए, भगवत गीता लीजिए, एक श्लोक आप पढ़िए, एक श्लोक वो पढ़े। पूछ लो भाई ऑफिस में सब ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, सब बढ़िया है, कुछ है तो कोई बात नहीं, है ना। बुक्स में सारे सोल्यूशन है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल चीजें माता जी और बताएंगी। तो आज क्या बताया इन्होंने कि एक तो आपस के मनमुटाव बच्चों को पता नहीं चलने चाहिए। मुझे बताया था हस्बैंड वाइफ कैन फाइट, लिख लीजिए, हस्बैंड वाइफ कैन फाइट बट पेरेंट्स नेवर फाइट। पति पत्नी लड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता अगर आप बन गए तो आपको लड़ने का अधिकार नहीं है बच्चों के सामने खास। तो ये कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, है ना? और किसी के जैसे मनोज जी थे, इनका पर्सनल क्वेश्चन था, तो मैंने मीडिएशन भी किया हुआ है, ओम्बुड्समैन लोकपाल भी रहा हूँ, और अभी हूँ अभी इस्कॉन के एक डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं ये सब चीज़ें भी देखता हूँ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा केस हो, है ना? सब भगवान के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। लव केयर होता नहीं, शुरू में तो बहुत फूल देते हैं उसको, इतना फूल देने लगते हैं कि हम फूल बन जाते हैं। तो उसकी नीड, एक लिख लीजिए, नीड फार्मूला, नाइस फार्मूला याद रखिए, NICE, नाइस फार्मूला। हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाइस फार्मूला। N से नीड, उसकी जरूरत क्या है। I से इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या है। C से कंसर्न, उसकी जरूरत क्या है। और E से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, वो चाहती क्या है। इसको बोलते हैं नाइस फार्मूला, NICE, नाइस फार्मूला। ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, इन सबके साथ, और बच्चे के साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे को कभी अकेलापन महसूस मत होने दीजिए, वरना बच्चा गलत आदत में चला जाए। ओके, थैंक यू अंशुल माता जी, अगेन आपका। मंडे तैयार रहिएगा सब लोग, 9:30। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है, या कुछ जोड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रखें तो आप, मेरा नंबर भी है, जो आप जो जूम का आईडी है ना, आईडी 8130, वो मेरा फोन नंबर ही है। तो आपका कुछ कईयों का कोई पर्सनल क्वेश्चंस भी हो ना, मुझे कई पर्सनल मैसेज कॉल्स मेल भी आती हैं, रिकॉर्डिंग करके भी कई बार होता है कि लिख नहीं पाते तो मन की बात है, रिकॉर्ड करके भेज देते हैं लोग, आधा आधा घंटे की रिकॉर्डिंग आती है मेरे पास, मैसेज आते हैं, 4 4 पेज के मैसेज आते हैं। तो आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, और आपकी सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ये ध्यान रखें। हम किसी और से शेयर नहीं करते हैं, ना हम अपने पास ही रखते हैं, और क्लास के बीच में वो सोल्यूशन बता देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
है ना, ऐसा ऐसा हम करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक सब यू लोग सो स्माइल मच। की, सब लोग क्लोजअप की तरह स्माइल कीजिए, दांत दिखा, हैप्पी एंडिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक थैंक यू हरे यू। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक्स टू Thank you चलप so प्रभु much. आल्सो, चलप प्रभु मैनेज कर रहे हैं प्रभु जी क्लास को। दंडवत प्रणाम। Thank you, Babaji. प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी, हमसे प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, मेरे आधे आपका अधूरे धन्यवाद। छूटे ज्ञान को प्रभु जी बहुत आपका अच्छे से कंबाइंड करके प्रेजेंट करते हैं। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, और हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से क्लास को एंड करेंगे। आपने बहुत सुंदर पावर पॉइंट बनाया है, थैंक यू, पॉइंट वाइज लिखे हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। साधु कृष्ण साधु सावधान, भक्त लोग सब सावधान रहिए, आपकी हर हरकत हर आदत को आपके बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।